हेलो क्लास 8th स्टूडेंट्स बेटा, जो आपकी एक्सरसाइज 15.2 है उसमें जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कराया था, है ना। तो आज जो हम स्टार्ट करवाएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी और मैं आपको ग्राफ इसी पेज पर, मतलब कॉपी पर ही मैंने आपको बनाना सिखाया था लास्ट टॉपिक, लास्ट न्यूमेरिकल में भी, इसमें भी मैं आपको इसी में सिखाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेटमेंट, ड्रॉ द लाइन। हमें लाइन ड्रॉ करनी है। पासिंग थ्रो 2, 3 and 3, 2. Find the coordinates of the points at which the line meet the x-axis and y-axis। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है बेटा। हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो पॉइंट 2, 3 एंड 3, 2 से पास हो और हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं उस पॉइंट के एट विच द लाइन मीट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जहां पर लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मिलेगी हमें वो कोऑर्डिनेट बताने हैं। कोऑर्डिनेट मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की वैल्यू होती है किसी भी पॉइंट पर। तो अभी मैं आपको इसमें भी थोड़ा बहुत सिखा दूंगी। अब पहले तो मैं आपको ग्राफ प्लॉट करना सिखाऊंगी कॉपी पर ही, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ग्राफ नहीं है, बट मैं उस ग्राफ को कॉपी पर ही प्लॉट कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए ये मैंने एक्स एक्सिस लिया बेटा और ये मेरा वाई एक्सिस। ओके, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मैं इक्वल स्पेस की लाइन खींचूंगी 1, 2, 3, 4। इक्वल स्पेस के पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, लगाए हैं 7। 1, 2, 3, 4, 5 सफिशिएंट है मेरे लिए। देखो ये मैं अब लाइनें ड्रॉ करूंगी 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, है ना। थोड़ा सा मैं कॉपी फिल करती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, नाउ आई विल ड्रॉ for 1, for 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, तो बेटा ये बात मैं आपको बता दूं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, किसी भी पॉइंट पर एक्स और वाई की वैल्यू होती है। ठीक है, अब जैसे हमें एक क्वेश्चन में दिया है, हमें बताना है एक लाइन पास होगी, उसको ड्रॉ करना है 2, 3 एंड 3, 2 से। पहले तो हम 2 और 3, यहाँ पर 2 का मतलब क्या हो, ये x की वैल्यू है 2 और ये y की वैल्यू 3। ठीक है, तो x की वैल्यू 2, 1, 2। अब y एक्सिस पे चली 3, 1, 2, 3। तो ये पॉइंट हमारा, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x एक्सिस की वैल्यू कितने 2, y एक्सिस की कितनी 3। तो यही इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। मान लो इस पॉइंट को नाम हम P दे देते हैं, P। तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें ड्रॉ करना है वो है 3 एंड 2। x के कोऑर्डिनेट 3, y के कितने 2। तो पहले आप x पे चलिए 3, 1, 2, 3। अब 2 चलिए y पर, 1, 2। इसको हम Q पॉइंट दे देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट कितने बेटा, 3, 2। जो उस पॉइंट की पोजीशन होती है, मतलब जो पॉइंट x पे और y की जो वैल्यू होती है उसकी, उसी को हम बेटा कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट हो गया बेटा 3, 2। अब ये जो लाइन जाएगी इन पॉइंटों से, वो कौन सी जाएगी बेटा, ये स्ट्रेट लाइन जाएगी यहाँ से पास होके इन पॉइंटों से। ठीक है,
तो ये लाइन गई यहाँ से, ये लाइन जा रही है। तो इसने पूछा है हम 40 से तुम इसको लाइन ड्रॉ करना, एकदम सीधी लाइन जाएगी। तो अभी पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ये कहाँ पर मिल रहे हैं। तो देखो बेटा, एक्स एक्सिस पर 5 पर और वाई एक्सिस पर भी 5 पर। कहाँ पर मिल रहे हैं दोनों बेटा? एक्स और वाई एक्सिस पर 5 पर। तो आप क्या लिखोगे? द कोऑर्डिनेट, ठीक है, ऑफ द वर्टिसेस, ठीक है, ऑफ ईच ऑफ दीज, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच this line meet the x axis and y axis। कितना है बेटा? एट x एक्सिस पर कहाँ मिल रही है? देखो बेटा, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 दिख भी रहा है, लेकिन y कितना है बेटा? यहाँ पर 0 है, तो 0 पर है, तो x की वैल्यू हो गई 5 0। एक्स एक्सिस पर किस कोऑर्डिनेट पर मिल रहा है? ये 5 0। और वाई एक्सिस पर देखो 5, और वाई एक्सिस पर बेटा कितना है? 5 है। और एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है? वाई एक्सिस पर 0, तो कितने पर है? 0 5। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, किस तरीके से हम इनको बनाते हैं। तो इस तरीके से है। इसमें आपको बस कुछ नहीं है, पहले तो आप जैसे हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन बस ये था कि हमें एक लाइन बनानी है जो कोऑर्डिनेट 2 और 3 से पास हो। आपको कोऑर्डिनेट का मतलब समझ में आ गया होगा। कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा? किसी भी पॉइंट पर इस ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर एक्स और वाई की एक्सिस की जो वैल्यू है, जैसे इस पी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 3 है, तो यही है 2 और 3 क्या होगा बेटा? इनको कोऑर्डिनेट को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू, एक्स एक्सिस की 2 है, कॉमा, फिर वाई एक्सिस की वैल्यू 3। तो ये तरीका है कोऑर्डिनेट को दिखाने का। ऐसे ही जो क्यू पॉइंट है उसकी एक्स एक्सिस पर वैल्यू कितनी है? 3 है, और वाई एक्सिस पर वैल्यू कितनी है बेटा? 2 है। तो ये 3 और 2 बेटा क्या हो गए? कोऑर्डिनेट हो गए क्यू पॉइंट के। तो ये जो एक्स एक्सिस पर 5 पर मिल रही है, एक्स एक्सिस पर, पूरे एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है, याद रखना। तो 5 और 0 कोऑर्डिनेट हो गए। वाई एक्सिस पर 5 पर मिल रही है, और पूरे वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0 होती है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बेटा आप करेंगे। और भी मैं आपको भी और क्वेश्चन कराऊंगी, बट वो नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बेटा इतना ही।